करने वाले बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है ना। 7 को ध्यान समझना क्या बोल रहा है, देखते फिर से क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.38, ये फिगर 6.38 आपकी बुक में दिया हुआ है एक्सरसाइज 6.3 पे। ओके, एल्टीट्यूड्स एडी एंड सीई। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ऊंचाई है ना, ऊंचाई हाइट, जो कि 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये एडी भी 90 डिग्री बना रहा है और ये सी भी क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी का इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एल्टीट्यूड है, जो ऊंचाई है, एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, एट पॉइंट पी। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट पी पर। शो दैट के अंदर उसने 4 चीजें लिखी थी जिसको मैंने प्रूव दैट में लिख दिया है नीचे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम क्या लिखते हैं, गिवन दैट। ये फिगर समझ आ रहा है, ये ट्राइंगल एबीसी है जिसके 2 हाइट के बारे में बताया गया है। एक हाइट है एडी और एक हाइट है सीई। हाइट का मतलब समझते हो, जो 90 डिग्री पे खड़ा रहता है, एल्टीट्यूड वही कहलाता है। ठीक है, ये हाइट है। अच्छा, ये दोनों जाकर एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों। अब आपको ये प्रूफ करके देना है क्या, ये 4 चीजें 4 बार चारों लगभग 8 ट्राइंगल का पेयर लिया हुआ है, 4 पेयर लिया हुआ है। ठीक है, और उनको क्या प्रूफ करने बोल रहा है, वो सिमिलर प्रूफ करने बोल रहा है। देखो यहां पर सिमिलर प्रूफ करने बोल रहा है, सबको सिमिलर प्रूफ करने बोल रहा है। एक करके लेंगे और सबको सिमिलर प्रूफ कर देंगे, देखना कैसे। ठीक है, सिमिलैरिटी के लिए हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार और दिमाग में ला लेते हैं। एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, और साइड साइड साइड। यही 4 क्राइटेरिया से 2 ट्राइंगल्स क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। ये हमको बताया गया है। कहां पर पढ़े हमने, इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़े, थ्योरम के थ्रू पढ़े हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, प्रूफ दैट का पहला करने वाला हूं। तो सबसे पहले एक काम करो, जिसको सिमिलर प्रूफ करने बोला वो ट्राइंगल को ले लो। ठीक है, वो ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल एईपी, इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल सीडीपी, एंड ट्राइंगल सीडीपी। मैंने ये दोनों ट्राइंगल ले लिया, एईपी एंड सीडीपी, और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको बना लेता हूं। यहां पर बिल्कुल छोटा सा डायग्राम मैं इसका बना लेता हूं। यहां देखो बच्चों, ये है मेरा एईपी, ओके, ये एईपी है, और मेरा सीडीपी दिख रहा है बच्चों, ये बेटा, ये देखो ध्यान से। और इस सीडीपी को मैं कैसे बनाने वाला हूं, ये मैं ऐसे बना देता हूं इसको, है ना। यहां पर डी है, ओके, और यहां पर क्या है, सीडीपी है ना। अच्छा, इसको ऐसा मत बनाओ, ये गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। सुनो, इसको ऐसा मत बनाओ। क्यों नहीं बनाएंगे, देखो मैं आपको यहीं से समझा दूंगा, इसको इसी डायग्राम से समझा दूंगा, देखना कैसे, क्योंकि जरूरत हमको इस डायग्राम की है। देखो वो कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है, एईपी और सीडीपी, ये दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि ये 90 है, तो इधर वाला भी क्या होगा, 90 होगा कि नहीं, लीनियर पेयर से। तो ये वाला एंगल क्या है, 90 है, और उसका एक एंगल क्या है, 90 है। एक एंगल इक्वल हो गया, कौन सा, देखते हैं, एंगल एईपी इज इक्वल्स टू एंगल सीडीपी, एंगल सीडीपी क्यों बराबर है, रीजन आएगा बच्चों, ईच 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री का है। क्लियर है बात। दूसरी चीज आप ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते, क्यों, क्योंकि उसने लिख के दिया है कि एल्टीट्यूड एडी और सीई आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पी पे, इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। तो वो कौन सा एंगल है, एपीई इज इक्वल्स टू सीपीडी, एंगल सीपीडी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है बात। अब देखो, अगर 2 एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्राइंगल के, तो क्या सिमिलर हो सकता है, हाँ, एंगल एंगल है। देखो तो मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, ट्राइंगल एईपी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीडीपी, किससे बच्चों, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, समझ आया। ये मैंने अपना पहला प्रूफ करके आपको बता दिया। क्लियर है ये बात, एकदम तरीके से हमने समझ लिया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन।
इसमें अब हम लोग ना सेकंड प्रूफ करने वाले हैं। देखो पहला प्रूफ कर चुके हैं, ट्राइंगल एईपी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीडीपी। अब सेकंड प्रूफ करना है, तो सेकंड को जिसको जिसको प्रूफ करना है वो ट्राइंगल को मैं ले रहा हूं, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी, एबीडी एंड ट्राइंगल सीबीई एंड ट्राइंगल सीबीई, सीबी, ये दोनों ट्राइंगल को लेना। ट्राइंगल को लेने का मतलब ये है कि ट्राइंगल को आपको देखना है क्या दोनों में कोई चीजें इक्वल हो रही हैं या साइड उसके प्रोपोर्शनल हो रहे हैं क्या। उसको लेने का मतलब यही है, उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है उसको, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों की एबीडी हमारा कौन है। तो मैं देख रहा हूं कि एबीडी, ये एबीडी है, और सीबीई, ये वाला सीबीई, ये वाला एक ट्राइंगल है। अगर मैं इस ट्राइंगल को बनाने की कोशिश करूं तो मैं कैसे बना सकता हूं इस ट्राइंगल को? ये ऐसे, ऐसे ध्यान दो, ये है ए, ये डी और ये बी, और यहां पर 90 डिग्री का एंगल, ओके। और इस ट्राइंगल को बनाऊं तो सीबीई को, तो सीबीई कैसे बनेगा? ये यहां पर है सी, यहां पर है बी और यहां पर है ई। अब जब मैं दोनों ट्राइंगल को देखता हूं तो दोनों ट्राइंगल में मेरे को दिख रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है और हर 90 डिग्री बराबर होता है आपस में, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सीई बी। एंगल ए डी बी और एंगल सीई बी ये आपस में बराबर होंगे। रीजन होगा इसका ईच 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री का है। और आप देखो बच्चों, ये जो एंगल बी है, पूरा एंगल बी दोनों के पास है। देखो ये दोनों के पास है एंगल बी, ये पूरा बन रहा है ना, यहां पर पूरा बन रहा है, इसलिए मैं यहां पर भी दिखा रहा हूं आपको। एंगल बी इसके पास भी है, एंगल बी उसके पास भी है, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी। रीजन क्या हो जाएगा? कॉमन एंगल है, ओके। तो अब देखो बच्चों, इसके पास दो एंगल, उसके पास दो एंगल आपस में बराबर हो चुके हैं, और एंगल से दो ट्राइंगल क्या हो सकते हैं? सिमिलर हो सकते हैं। इसलिए दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। किस रीजन से हुआ ये? एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के कारण। समझ आया? दिमाग में आया? ओके। क्या? ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। ये हमने दूसरा भी प्रूफ कर दिया बच्चों। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड, तो थर्ड करने वाले बच्चों बहुत ध्यान से देखना बेटा। कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी। इनको ले लो पहले। इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ये दोनों ट्राइंगल लिए। अच्छा, ए ई पी कौन है? ए ई पी, और कौन है? ए डी बी, ओके। इसको भी मैं बना सकता हूं, देखना कैसे ना, इसको भी मैं बना सकता हूं। तो ये मैंने बना दिया क्या? ए ई पी, और यहां पर 90 डिग्री का एंगल। और ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी, ये ए डी बी यहां पर हो गया हमारा ए डी बी। क्लियर है बच्चों ये चीज? ओके। अब ध्यान दीजिए, इसके पास भी 90 डिग्री है, उसके पास भी 90 डिग्री, बराबर हो गए, बिल्कुल बराबर हो गए। कौन सा एंगल? एंगल ए ई पी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। एंगल ना, एंगल ए डी बी। रीजन ईच 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री का है। ये हो गया बात। और देखो, एंगल ए और एंगल ए दोनों के पास है। भैया ए ई पी पढ़ो चाहे ए डी बी पढ़ो, उसका बड़ा वाला पार्ट पढ़ो, ये वाला एंगल तो दोनों के पास होगा ना। ये वाला एंगल, पूरा एंगल ए की बात नहीं कर रहा है, मात्र इतने की बात कर रहा है। तो ये एंगल ए इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो उसको क्या लिख दोगे? पी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी। रीजन कॉमन। और जैसे ही हमने लिखा बच्चों,
जैसे ही हमने ये लिखा दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। क्यों? क्योंकि दो एंगल बराबर हो गए और दो एंगल से दो ट्रायंगल क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, ये बताया गया है। तो क्या लिख दूंगा मैं, ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। और ये किससे हुआ, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। किससे हुआ, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से हुआ। और अगर ये हो गया तो मेरा कौन सा प्रूव हो गया बच्चों, ध्यान दे दो अच्छे से, तीसरा भी मैंने प्रूव कर दिया। अब देखो बच्चों, यहीं पर जगह की कमी है, यहीं पर मैं चौथा भी बता रहा हूं आपको, फोर्थ बता रहा हूं, फोर्थ। ओके, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है, ट्रायंगल PDC और ट्रायंगल BEC, इसको ले लो। इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। सबसे पहले ये देखेंगे कि PDC कहां है। ये PDC है बच्चों, ये वाला, ये PDC है ना। और BEC कौन है, ये बड़ा वाला BEC है, BEC और PDC। क्लियर है? अच्छा, अब देखो ध्यान से, इसको बना नहीं रहे हम लोग, इसको भी बना सकते हैं, वैसे इसको कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बना सकते हैं, लेकिन बना नहीं रहा हूं, यहीं पे समझा दूंगा। तो देखो PDC और BEC दोनों बच्चों, देखो बच्चों, इसमें भी 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है, तो 90 क्या हो गया, इक्वल हो गया। एंगल PDC इज इक्वल्स टू एंगल CEB। रीजन, ईच 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री का है। ओके, और देखो ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला एंगल दोनों के पास है, चाहे ये छोटा वाला ट्रायंगल पढ़ूं, चाहे इस साइड का बड़ा वाला ट्रायंगल पढ़ूं, ये वाला, चाहे CBE पढ़ूं, चाहे PDC पढ़ूं, ये वाला एंगल दोनों के पास है, तो क्या हो जाएगा वो कॉमन। तो कैसे पढ़ेंगे उसको, PCD, एंगल PCD इज इक्वल्स टू एंगल ECB पढ़ लो, ECB। क्यों बराबर है, कॉमन है, दोनों के पास है। और अगर ऐसा है तो देखो, ये भी एंगल और ये एंगल, दो एंगल बराबर हो गए दोनों में, इसमें और इसमें दो एंगल बराबर हो गए, और दो एंगल से कोई भी ट्रायंगल क्या हो सकता है, सिमिलर। तो ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। किससे भाई, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के कारण क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया, सॉरी सिमिलर हो गया। क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्योंकि चारों मैंने प्रूव करके आपको बता दिया, चारों प्रूव कर लिए हमने। क्लियर है? ऐसे आपको प्रॉपर बनाना है बच्चों, बोर्ड्स में ऐसे ही लिखना है, आपको पूरे में पूरा नंबर आएगा। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उसके पहले वीडियो को प्रॉपर उतारिए बच्चों, पॉज करके।